राधे राधे एवरीवन। आज हम सुनने जा रहे हैं कामदा एकादशी व्रत कथा। इस बार यह एकादशी 29 मार्च को हो रही है। यह एकादशी रामनवमी के बाद 11 तिथि को रखी जाती है। कामदा एकादशी का अर्थ सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। दशमी के दिन एक ही समय भोजन किया जाता है। कामदा एकादशी चैत्र माह के पखवाड़े में पड़ती है। यह दिन अनेक एकादशियों में से एक विशेष महत्व का माना जाता है। इसका कारण यह है यह दिन व्रत रखने और अपने पापों और राक्षसी श्रापों से मुक्ति पाने के लिए एकदम उपयुक्त है। कामदा एकादशी की कथा भगवान कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर को इस दिन के महत्व के बारे में समझाने की बात होती है। युधिष्ठिर द्वारा कामदा एकादशी की कथा का वर्णन करने के लिए कहने पर भगवान कृष्ण ने इस कथा को समझाया था। कामदा एकादशी की कथा भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर के बीच हुई बातचीत से शुरू होती है। ध्यान देने वाली बातें ये हैं कि युधिष्ठिर ने ही 24 एकादशियों का गुणगान किया था और बताया था कि ये पाप को धोकर नष्ट कर देती हैं। हालांकि राजा रहते हुए युधिष्ठिर ने एक बार भगवान कृष्ण से चैत्र माह में पड़ने वाली एकादशी को समझने में सहायता करने का अनुरोध किया था। भगवान कृष्ण प्रश्न से प्रसन्न हुए और उन्होंने महान राजा को स्पष्ट किया। जब उन्होंने इसके बारे में बताना शुरू किया तो उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, हमारी कही हुई बातों पर ध्यान दें। इस पुण्य दिवस की जड़ें प्राचीन काल से जुड़ी हुई हैं और इसकी कहानी राजा पुंडरिका के राज्य में रत्नपुरा नामक स्थान से शुरू होती है। यह राज्य रत्नों और सोने से समृद्ध था। राज्य में कई नागरिक रहते थे जिसमें सुंदर अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर शामिल थे। गंधर्वों में ललित और उनकी पत्नी ललिता नाम के नागरिक रहते थे। ललिता एक प्रसिद्ध नर्तकी थी। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। उनका घर धन संपत्ति से भरपूर था। दोनों राजा के दरबार में कलाकार थे। उनकी सुरक्षा में कई सांप पहरा देते थे। एक दिन जब गंधर्व नृत्य कर रहे थे, ललिता अकेले गा रही थी। गाते गाते ललिता अपनी सुंदर पत्नी के बारे में सोच रहे थे। गाते गाते हुए अपने विचारों में इतने मग्न हो गए कि वे शब्दों और धुन को भूल गए। इस वजह से उन्होंने गाना गलत शुरू कर दिया। एक सांप की शिकायत से राजा क्रोधित हो गया। गुस्से में ललित पर भड़क उठा और उसे नर बच्ची बनने का श्राप दे दिया। पल भर में ललित एक नर बच्ची के रूप में बदल गया और नागरिकों को खाने लगा। सब उससे डरते थे। उसकी भुजाएं 8 मील लंबी थी। उसका मुंह गुफा जैसा बड़ा था। उसकी आंखें सूर्य और चंद्रमा जितनी विशाल थी। ललिता अपने पति की पीड़ा देखकर बहुत दुखी हुई। वह यह सहन न कर सकी, इसलिए उन्होंने अपने पति की मदद के लिए समाधान खोजने के लिए दूर दूर तक खोजबीन की। वे समाधान के लिए जंगलों में भटकती रही। उनके पति अब तक श्राप से पूरी तरह प्रभावित हो चुके थे और अपने मानव रूप को और मानव संस्कार को भूल गए थे। एक दिन ललिता को विंध्याचल पर्वत की चोटी पर बैठे हुए एक ऋषि मिले जिनका नाम श्रृंगी था। जब ललिता ने अपने पति की हालत के बारे में बताया तो ऋषि ने उन्हें आने वाली एकादशी पर उपवास करने की सलाह दी और कहा, जो कोई भी दिन भर उपवास करता है उसे अंत में बड़ा आशीर्वाद मिलता है और उसकी मनोकामना पूरी होती है। ललिता ने ऋषि की सलाह मानी और उपवास समाप्त होने पर अपने पति को वापस सामान्य अवस्था में लाने की प्रार्थना की। चमत्कारिक रूप से ललिता की प्रार्थना के तुरंत बाद ललिता मनुष्य बन गया। एकादशी का महत्व। कामदा एकादशी का महत्व इसके लाभों में निहित है। इस दिन जो उपवास रखते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर को सुनाई गई कथा के अनुसार यह स्पष्ट है कि इस दिन भक्तों को आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनके पिछले पापों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा यह कथा इस बात का प्रमाण है कि नर बच्ची भी मनुष्य का रूप धारण कर सकता है। इसके अलावा जब भगवान कृष्ण कथा सुना रहे थे तब उन्होंने युधिष्ठिर को बताया कि कामदा एकादशी व्रत का फल सबसे गंभीर पापों का निवारण करने वाला है। भगवान कृष्ण ने एक उदाहरण देते हुए कहा, कामदा एकादशी व्रत
रखने से भगवान ब्रह्मा की हत्या का पाप भी दूर हो जाता है। उन्होंने यह भी कहा, इस दिन उपवास करने से न केवल आपके सभी पाप दूर होते हैं, बल्कि यह राक्षसी श्रापों को भी दबा सकता है और इस व्रत से चेतना को भी शुद्ध करने में मदद मिलती है। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश